अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 4 उसका हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी यानी कि सेल से रिलेटेड हमारा टॉपिक चैप्टर है द सेल। तो उसमें हम पढ़ेंगे, अब हिस्ट्री कुछ पढ़ेंगे सेल की थ्योरी के बारे में कि सेल को डिस्कवर किया किस तरीके से, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे और फिर उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम सेल थ्योरी था। तो वो कैसे और किन साइंटिस्ट ने उसको इवॉल्व किया, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास हम देखते हैं कि सेल के बारे में क्या है कि सेल किस चीज़ को कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस, कि एक छोटा सा यूनिट है जो कि हमारी ज़िंदगी के तमाम प्रोसेसेस को क्या कर रहा है, परफॉर्म करवा रहा है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आप लोग जानते हो सेल के ऊपर ही कंसिस्ट करते हैं। हमारी पूरी की पूरी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर कंसिस्ट कर रही है। हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे सेल की वजह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो बेसिक यूनिट है हमारा, यानी कि बेसिक यूनिट क्या, जैसे आपका एक घर है तो घर का बेसिक यूनिट क्या होगा, ईंट है। तो ऐसे एक इंसान की जो बॉडी है, तो इंसान की बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होगा, सेल होगा। तो सेल के बारे में ये कहा जा रहा है कि सेल क्या बेसिक यूनिट है जो कि हमारी ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रोसेसेस आपकी पूरी बॉडी को बनाने का प्रोसेस जितना भी है वो सारा कौन परफॉर्म करवा रहा है, सेल परफॉर्म करवाता है। उसके बाद आप लोग जितना खाते हैं या जो भी आपकी लाइफ में एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेल्स के अंदर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेसिक यूनिट है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कुछ साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने सेल थ्योरी दी उनके बारे में। साइंटिस्ट यानी कि जिन्होंने हमें सेल्स के बारे में बताया। तो वन बाय वन हम जिस तरीके से जो जो साइंटिस्ट आएगा हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन साइंटिस्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो साइंटिस्ट हमारे पास है वो है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। अब एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ये 1632 में पैदा हुआ और 1723 में डेथ हो गई इसकी। अब इसको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप बोला जाता है कि माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था वो कौन था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इसने क्या ऑब्जर्व किया था, इसने 1673 में बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट इन दो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया वाटर के अंदर। पॉन्ड वाटर इसने लिया था, तालाब का पानी। वो तालाब के पानी को इसने जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसके उस वाटर के अंदर उसने कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स देखे जिनको उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट का नाम दिया। और उसको उसने क्या कह दिया उस वक्त, एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। उस वक्त उसने उन ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ का नाम दे दिया, एनिमल्स क्यूल्स का। क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट वगैरह जितने भी होते हैं ये सिंगल सेल, एक ही सेल रखते हैं। जैसे आपने यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में सेलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते वक्त, तो वही चीज़ यहाँ पर भी। तो सिंगल सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म जिसने किस में डिस्कवर किए, पॉन्ड वाटर के अंदर, और उसने उसको क्या कह दिया, एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आ जाता है वो रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक अब ये 1635 टू 1703 यानी कि 1635 में पैदा हुए और 1703 में इनकी डेथ हो गई। अब इसने 1665 में यानी कि 1665 में से क्या किया, ऑब्जर्व किया कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ कॉर्क ट्री। इसने एक कॉर्क ट्री था, उसके एक कॉर्क को, एक बार्क को लिया, बार्क के छोटे छोटे से हिस्से काट लिए, कॉर्क बना लिए, छोटे छोटे से सिक्कों के कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर काटे गोल गोल, और उसने उसको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे। इसने भी, इसको भी फादर ऑफ माइक्रोस्कोप बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश, क्योंकि वो जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek था वो ग्रीक फादर ऑफ माइक्रोस्कोप था, लेकिन इसको इंग्लिश फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है। यानी कि ये अमेरिका वाली साइड से इसका ताल्लुक था, यूरोप वाली साइड से, तो इसकी वजह से इसको रॉबर्ट हुक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप का नाम भी दिया जाता है। अब इसने वो कोर को काटा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब उसने उस कोर के अंदर क्या देखा, स्मॉल बॉक्सेस नजर आए उसको। क्या चीज़ नजर आई, स्मॉल बॉक्सेस, बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख नजर आए। जैसे आपको अगर हनीकॉम्ब देखो, शहद की मक्खियों का छत्ता जो होता है, तो उसके छत्ते के अंदर आपको कंपार्टमेंट नजर आते हैं जहां पर वो छोटे छोटे से सुराख बने होते हैं जिसके अंदर वो शहद की मक्खियां रहती हैं। तो उन कंपार्टमेंट्स की तरह उसको कॉर्क के अंदर क्या नजर आए, बॉक्सेस नजर आए, और उसने उसको क्या नाम दे दिया उन कंपार्टमेंट को, सेलुले। उसने उसको क्या कह दिया, सेलुले का। कि एक एक कंपार्टमेंट जो था, जो उसको कॉर्क के अंदर नजर आया खाली जगह, उसको उसने किस चीज का नाम दे दिया, सेलुले का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। अब रॉबर्ट हुके ने तो हमें ये बता दिया कि कोई भी चीज़ जो प्लांट सेल्स इसने लिया था, कॉर्क वगैरह बार्क ली, उसका कॉर्क काट के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लिया, और उसने बता दिया
कि इसके अंदर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको उसने क्या नाम दे दिया, सेलुले का नाम दे दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, जो कि 1744 टू 1829 ये इसके लाइफ स्पैन था। और इसने क्या, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, फ्रेंच था और नेचुरलिस्ट था, नेचर के बारे में पढ़ता था। तो इसने क्या बताया कि नो बडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज आर फॉर्म नॉट बाय सेलुलर टिश्यूज। कहते हैं कि कोई भी जिंदगी जो है, कोई भी बॉडी जो है, ये उसकी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर वो सेलुलर टिश्यूज पर नहीं होगी, यानी कि वो सेल्स पर कंसिस्ट नहीं करेगी तो उसकी लाइफ ही कंसिडर नहीं की जाएगी। एंड आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज, और अगर वो सेलुलर टिश्यूज से भी नहीं बना हुआ तो फिर भी हम कह सकते हैं कि वो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं। यानी कि बेसिक कहने का मतलब इसका क्या था कि कोई भी जिंदगी जो है वो सेल के बगैर नहीं होती। सेल एक लाजमी हिस्सा है, बेसिक यूनिट है, तो सेल है तो लाइफ है, नहीं तो लाइफ भी नहीं है। ये जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने हमें बताया था। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हमारे पास आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन का लाइफ स्पेन जो था 1773 टू 1858 था, और ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट था, पौधों के ऊपर स्टडी करने वाला था। और इसने किसी प्लांट सेल के अंदर ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस को जो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के अंदर डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वो न्यूक्लियस को जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैथ्यूस शेल्डन, 1804 टू 1861। ये इसका जिंदगी थी कि 1804 में पैदा हुआ और 1861 में डेथ हो गई इसकी। अब ये जर्मन बॉटनिस्ट था, है ये भी बॉटनिस्ट था लेकिन जर्मन बॉटनिस्ट था। इसने क्या किया था, इसने प्लांट सेल्स वर मेड ऑफ सेल्स। इसने ये डिस्कवर किया कि जो प्लांट्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। और इसने सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट बनाई थी, यानी कि सेल थ्योरी की फर्स्ट स्टेटमेंट देने वाला साइंटिस्ट कौन था, मैथ्यूस शेल्डन। और इसने क्या स्टेटमेंट बनाई, ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे बने होते हैं सेल्स के, और जो कि इंडिविजुअल सेल्स के, विच आर फुली इंडिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। यानी कि कहने का मतलब है कि हर सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक प्लांट का सेल, जो प्लांट बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई है, और उसके हर सेल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये हमें किसने बताया, मैथ्यूस शेल्डन ने बताया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाता है वो आ जाता है थॉडर श्वान। अब थॉडर श्वान जो 1810 टू 1882, और ये जर्मन जोलॉजिस्ट था, ये जोलॉजिस्ट था। और इसने क्या किया, क्योंकि जोलॉजिस्ट किसको, बॉटनिस्ट तो हमें पता है वो जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, तो इसलिए जो शेल्डन था उसने हमें किसके में बताया, प्लांट्स के बारे में बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स पर कंसिस्ट करती है। लेकिन अब थॉडर श्वान क्योंकि जोलॉजिस्ट है, तो जोलॉजिस्ट क्योंकि ऐसे जो इंसान को कहते हैं जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है, तो इसने क्या बताया, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। और थॉडर ने हमें क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है डेट इज रुडोल्फ विर्को, और 1821 टू 1902 जर्मन पैथोलॉजिस्ट था। अब पैथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं कि एक बेसिकली ये फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो कि किसके बारे में पढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज। यानी कि जो बॉडी फ्लूइड्स यानी कि आपके ब्लड वगैरह और आपके जो टिश्यूज वगैरह हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम पैथोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। तो ये एक पैथोलॉजिस्ट था, और इसने क्या डिस्कवर किया था, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने मौजूदा जिंदा सेल्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स जिंदा हैं वो कहाँ से आए हैं, जो पहले प्री एग्जिस्टिंग, जो इससे पहले सेल्स प्रेजेंट थे उनसे निकलते हैं। यानी कि उसने जर्मन जुबान में बोला ओमेनस सेलुला ई सेलुला, कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मीन जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उनसे अराइज हुए, बने हैं। ये किसने हमें बताया, रुडोल्फ विर्को ने, और उसको उसने जर्मन जुबान में बताया ओमेनस सेलुला ई सेलुला। अब इसके बाद हमारे पास आगे आ जाती है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया। अब क्योंकि सेल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़े ना, फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, तो फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी में हमारे मेजर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। आपने भी पीछे भी देखा कि पहले जो मैथ्यूस शेल्डन था जिसने हमें किसके बारे में बताया था, प्लांट सेल्स के बारे में बताया था क्योंकि बॉटनिस्ट था। उसके बाद थॉडर श्वान था जो कि हमारे पास क्या था, एक जोलॉजिस्ट था। और रुडोल्फ विर्को जो कि पैथोलॉजिस्ट था, डॉक्टर था, यानी कि ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड था।
तो इन तीनों ने सेल थ्योरी को ऑर्गेनाइज करवाने में बहुत हेल्प की। इन तीनों की कॉन्ट्रीब्यूशन थी सेल थ्योरी में। बाकी जो जितने पीछे साइंटिस्ट पढ़े उन्होंने हमें सेल के बारे में बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई चीज, कोई ऐसी एक चीज प्रेजेंट है जिसको उन्होंने डिफरेंट नेम्स दिया। जैसे आपको पहला जो साइंटिस्ट था एंटोने वॉन लीवेनहुक, उसने एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया उसको जो उसने क्या किया था, डिस्कवर किए थे। फिर उसके बाद रॉबर्ट हुके था तो उसने उसको सेलुले का नाम दे दिया। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट थे। अब सेल थ्योरी क्या है हमारे पास, सेल थ्योरी में हमारे पास इन तीन साइंटिस्ट ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अदा की। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी का प्रिंसिपल्स, असूल्स क्या हैं जो उसने सेल थ्योरी बताई, वो क्या थी। पहला जो पॉइंट था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी कि जब शेल्डन ने भी बता दिया कि प्लांट सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, थॉर्डर ने भी बता दिया कि एनिमल्स किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं, तो पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं। तो ये बात कंफर्म होगी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, वन, एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटिस्ट वगैरह की जब बात करेंगे तो वो सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। सेकंड जो प्रिंसिपल हमारे पास आता है सेल थ्योरी का, वो आता है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। सेल एक जानदार है, सेल क्या लिविंग थिंग है, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी जानदार चीज कौन सी है, हमारे पास सेल है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, कि बेसिक यूनिट है, ये तो पहले बता दिया कि सेल क्या बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है, कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कंसिस्ट ही किस चीज पे करती है, सेल पर कंसिस्ट करती है। उसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल हमारे पास सेल थ्योरी का आ जाता है, दैट इज सेल्स अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो रिडोल्फ विर्को ने हमें कंसेप्ट दिया वो लास्ट पॉइंट था कि जितने भी सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो कहाँ से निकले हैं, प्रीवियसली, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से मौजूद सेल्स हैं उनसे अराइज हुए हैं। तो ये हमारे पास तीन प्रिंसिपल हैं किस चीज़ के, सेल थ्योरी के। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ गई होगी, और सब साइंटिस्ट को मैंने वन बाय वन डिस्कस भी किया, और उसके साथ साथ मैंने आपको प्रिंसिपल्स भी बता दिए सेल थ्योरी के। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।